हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइट स्पीड फिजिक्स। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से इसको पढ़ लेते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं उस मोशन को जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ज़मीन से कुछ एंगल बना के फेंकते हैं, तो उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। जिस ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं और उसके मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। वो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो कुछ इस तरह का होता है देखने में। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो मेन एस्पेक्ट्स हम लोग देखते हैं वो हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन, टाइम ऑफ लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट रीच्ड, ये सब देखते हैं। तो फटाफट से ब्रेक डाउन कर लेते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट को जो फेंका जाता है। तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। मान लेते हैं हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं थीटा एंगल में ओरिजिन से। ये जो ओ है ये ओरिजिन है, और जिस ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है उसको प्रोजेक्टाइल बोला जाता है, और इस मोशन को, पूरे मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है। तो एक एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है उसका एक डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका एक डायरेक्शन होता है। तो किसी भी पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल मोशन, जो ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है उसका अगर हम लोग डायरेक्शन देखना चाहें किसी भी पॉइंट पे, तो वो उस पॉइंट के टेंजेंशियल होता है। तो उस पॉइंट के टेंजेंशियल होता है। तो हम लोग यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट जो फेंकेंगे तो इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये रहेगा, इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये रहेगा, क्योंकि ये उसका टेंजेंट है। और इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तोड़ दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में है, इसीलिए इसको तोड़ा नहीं गया है। वाई एक्सिस का कंपोनेंट इसमें ज़ीरो है, और यहाँ पे उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसीलिए इसको भी एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस में ब्रेक डाउन किया गया। तो सबसे पहले जो इनिशियल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का, उसको हम लोग यू से डिनोट कर रहे हैं। यू से डिनोट कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी। और ये जो यू इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे यू है, उसको हम लोग ब्रेक डाउन किया यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा में, क्योंकि एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस मतलब एक्स एक्सिस बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है वो यू है, तो यू कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ इसीलिए एक्स को हम लोग यू कॉस थीटा लिए हैं, और सिमिलरली वाई को यू साइन थीटा लिए हैं। क्यों? क्योंकि साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस यहाँ पे यू है, तो यू साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, जो कि ये परपेंडिकुलर होगा, और ये इक्वल्स टू ये है, इसीलिए इसको यू साइन थीटा हम लोग लिए हैं। ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। तो वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन रहेगा, पर हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन नहीं रहेगा। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से जो इक्वेशन निकल के आते हैं, जैसे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और एक होता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, पर उसका यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, ये पहला दो से ही हो जाएगा। तो वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे एक्स एक्सिस हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन देख रहे हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन मतलब ये वाला डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल मोशन देख रहे हैं, इसीलिए हम लोग एक्स एक्सिस के बारे में बात करें यहाँ पे। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो है, तो ये वाला पूरा टर्म ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। और u यहाँ पे हम लोग के पास u cos थीटा, इसलिए v इक्वल्स टू यू cos थीटा आ गया। और s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो u cos थीटा t आ जाएगा, तो ut cos थीटा हो गया, t को आगे कर दिया। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले वर्टिकल मोशन के बारे में। तो वर्टिकल मोशन मतलब हम लोग बात करने वाले इस वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसको हम लोग अक्सर एक्स मतलब दो कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करते हैं, एक एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, एक वाई एक्सिस का कंपोनेंट।
तो हम लोग ने हॉरिजॉन्टल मोशन जो बात किया वो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट के बारे में बात किया। अब हम लोग वाई एक्सिस के कंपोनेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन की तरफ देखते हैं तो हम लोग ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर। और हम लोग को पता है कि कोई भी चीज़ को अगर हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो उस पर बहुत सारा फोर्स एक्ट करता है, पर जो जैसे एयर ड्रैग हो गया और अलग और भी बहुत सारा रेजिस्टेंस होता है, पर सबसे ज़्यादा जो एक्ट करता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो हम लोग किसी चीज़ को अगर ऊपर फेंकेंगे तो उस पर ग्रेविटी एक्ट करेगा, है ना। और हम लोग उसको ऊपर फेंक रहे हैं तो नीचे की तरफ जब उस पर ग्रेविटी एक्ट करेगा तो माइनस जी फोर्स लग गया, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेलरेशन यहाँ पे हो जाएगा माइनस जी। तो वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन होता है माइनस जी, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो प्लस ए की जगह पे माइनस जी आ जाएगा, तो u माइनस जी टी हो जाएगा। उसके बाद फिर वहाँ पे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, वहाँ पे ए की जगह माइनस जी आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे, वहाँ पे भी हम लोग ए की जगह माइनस जी लगाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा और ये 2g हो। वाई जो है वो s है, डिस्प्लेसमेंट है। हम लोग y के बारे में बात कर रहे हैं, वो s है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये हो गया वर्टिकल मोशन के बारे में। तो अब हम लोग बात करने वाले टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो टाइम पीरियड जिस पे मतलब वो टाइम जिससे हम लोग जो प्रोजेक्टाइल को फेंके हैं, जो ऑब्जेक्ट को फेंके हैं, वो ओरिजिन से लेके ग्राउंड पे गिरा हो, टच किया हो, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब द पार्टिकल विच इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ओ विच इज़ द ओरिजिन रीचेज द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन एट पॉइंट बी, मतलब जो पॉइंट में हम लोग फेंकना चाहते हैं, तो उसका जो टोटल टाइम टेकन है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं सिंपली, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम लोग को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से सिर्फ टाइम निकालना है। यहाँ पे सिर्फ 3 ही इक्वेशन का यूज़ है सिंपली। तो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में तीनों का यूज़ करते हैं हम लोग, सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओ बी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ओ बी है, ये ओ बी यहाँ पे, ये ओ बी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन का, ओ बी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ओ बी निकाल लेते हैं। तो ओ बी क्या है हम लोग का, ओ बी है हम लोग का एक्स एक्सिस वाला जो डिस्टेंस है वो एक्स है, और एक्स है हम लोग का यूटी कॉस थीटा। ये हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन में निकाल चुके थे, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन में यहाँ पे निकाल चुके थे यूटी कॉस थीटा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यूटी कॉस थीटा, एक्स इक्वल्स टू यूटी कॉस थीटा। तो एक्स इक्वल्स टू यूटी कॉस थीटा, फिर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जब लगाएंगे वर्टिकल मोशन के तरफ लगाएंगे तो एस वाई हो जाएगा और यू टी साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि यू वाई हम लोग का यू साइन थीटा आया था, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यू टी कॉस थीटा, और यू वाई की तरफ हम लोग का यू साइन थीटा यहाँ पे देख सकते हैं, ये हम लोग का यू साइन थीटा यहाँ पे वाई की तरफ। ये टाइम ऑफ फ्लाइट यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये वाई डायरेक्शन हो गया ज़ीरो। क्यों वाई इसीलिए ज़ीरो हो गया क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में आके प्रोजेक्टाइल लैंड कर रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से आके यहीं पे लैंड कर रहा है, तो ये वाई एक्सिस का ये ज़ीरो वाला पॉइंट है। ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट यहीं से किया था, ख़त्म यहाँ पे किया वहीं पे, इसीलिए ये ज़ीरो हो गया। तो ज़ीरो इक्वल्स टू यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। उसके बाद इस स्टेप को करने का हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, स्टेप को नहीं करने से भी चलेगा, मतलब नहीं करना ही नहीं है। यहाँ से सिंपली क्या करेंगे, हाफ जी टी स्क्वायर को इस तरफ भेज देंगे, और उसके बाद जब हम लोग हाफ जी टी स्क्वायर को इस तरफ भेज देंगे और यू टी साइन थीटा इस तरफ रहेगा, उसके बाद फिर ये टी यहाँ नीचे आ जाएगा, ये कट जाएगा, एक टी बचेगा, तो टाइम पीरियड उससे निकल जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, जी नीचे आ जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी। यहाँ पे वही फॉर्मूला है 2u साइन थीटा बाई जी। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं रेंज। रेंज मतलब क्या होता है, रेंज मतलब कि कितना दूर जाएगा।
वही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड जो होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, वही होता है रेंज। तो रेंज हम लोग पहले निकाल चुके थे, x इक्वल्स टू यू टी कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को निकालना ओ बी। तो t का वैल्यू हम लोग निकाले 2u साइन थीटा जी, वही यहाँ पे पुट कर देंगे u कॉस थीटा 2u साइन थीटा जी, और उसके बाद फिर बस उसके बाद फिर ये दोनों मिल जाएगा, तो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी हो जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है कि साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, उससे साइन 2 थीटा हो गया, और u स्क्वायर बाई जी। तो रेंज का फॉर्मूला आ गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट रीच्ड, मैक्सिमम हाइट रीच्ड मतलब कि मैक्सिमम हाइट रीच्ड मतलब कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग यहाँ पे किए, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो हाइट पहुँचा है यहाँ पे, ये मैक्सिमम हाइट रीच्ड है, सबसे ऊंचा था, ये मैक्सिमम हाइट रीच्ड है। तो ये वाई एक्सिस पे है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, वाई एक्सिस पे है, तो हम लोग यहाँ पे वाई एक्सिस का इस्तेमाल करेंगे। v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, ये कौन से फॉर्मूला से आया, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से आया, और u साइन थीटा माइनस जी टी, ये यहाँ पे जो u y है, ये u y के डायरेक्शन में लोग u साइन थीटा है हम लोग का, इसलिए यहाँ पे u साइन थीटा पुट कर देने से ये आया। और एट मैक्सिमम हाइट मतलब एकदम ऊपर, एकदम मैक्सिमम हाइट में क्या होगा, मैक्सिमम हाइट में जब ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा, मान लेते हैं कि ये मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट में जब ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा तो उसका जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगा, और ये जो मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से जो हम लोग अप्लाई किए थे वो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, और फिर वो नीचे आने लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे ज़ीरो हम लोग पुट कर दिए, u इक्वल्स टू यू साइन ज़ीरो इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। उसके बाद t इक्वल्स टू यू साइन थीटा जी, ये इससे हम लोग दो चीज़ से निकाल सकते हैं, ये एक तो इसको इधर उधर करके भी निकाल सकते हैं। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे t को निकालने के लिए ही v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे u माइनस जी टी का इस्तेमाल किए थे। हम लोग डायरेक्टली भी इसको कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, हम लोग पहले निकाल चुके थे कि ये जो पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका टाइम पीरियड कितना है, 2u साइन थीटा बाई जी। तो ये जो पहुँचेगा यहाँ तक, ये उसका हाफ होगा, ये आधा है, ये आधा है, तो इस हाफ का कितना होगा, बाई 2, तो वो कितना होगा, t इक्वल्स टू यू साइन थीटा बाई जी, इतना ही होगा। तो इतना हम लोग ऐसे कॉमन सेंस लगा के निकाल सकते थे। इसके बाद जो मेन प्रोसेस है ये है मैक्सिमम हाइट रीच्ड। तो मैक्सिमम हाइट रीच कैसे निकालेंगे, h इक्वल्स टू यू टी, यहाँ पे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। h इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, a को माइनस जी से रिप्लेस कर दिया गया है, तो ये बन गया है। अब यू वाई की जगह यू साइन थीटा, टी के जगह यू साइन थीटा बाई जी जो हम लोग यहाँ पे निकाले, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिख दिए। अब सिंपली उसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी आ जाएगा, माइनस हाफ जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर आएगा, तो जी कट जाएगा, नीचे एक जी बच जाएगा। और यहाँ पे 1/2g है, तो यहाँ हम लोग इसको एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 2 चल जाएगा, 2 माइनस 1 1 बचेगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये हो गया हम लोग का मैक्सिमम हाइट रीच्ड। तो प्रोजेक्टाइल मोशन यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। बाय बाय।